अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहीं पे महेंद्र सिंह धोनी कुछ दिन पहले अपने माता पिता को लेके आए थे और सामने वैद्य जी का कुटिया दिख रहा होगा आप लोगों को। यहीं के जो वैद्य हैं वो महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता का इलाज किए और धोनी जो है वो 5-6 बार यहाँ पे आए। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे इलाज करवाते हैं और उसके पहले भी बहुत सारे लोग आते थे और इलाज करवाते थे। आगे चलेंगे, वैद्य जी से मिलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस प्रकार से लोगों का इलाज करते हैं, कितना पैसा लेते हैं और उनका इलाज कितना कारगर है, कितने पढ़े लिखे हैं और कैसे कैसे लोग वैद्य जी के पास आते हैं। तो चलिए चलते हैं और वैद्य जी से बात करते हैं। ये खांसी आपका कितना दिन से है? खांसी तो बहुत पुराना है, मतलब 25 साल से तो हम देख रहे हैं ना। चलिए हट जाएगा खांसी तो। 25 साल पुराना खांसी को ठीक कर दीजिएगा? 50 साल का ठीक होगा। और आयुर्वेद से? आयुर्वेद दवा से लोगों को दूर करते हैं? दवा से बीमारी दूर होता है, लोगों को दूर नहीं करते। हाँ। मतलब एलोपैथिक अंग्रेजी दवा जो होता है उससे तो आप दूर ही कर रहे हैं ना, आयुर्वेद की तरफ लोगों को ला रहे हैं। हाँ, ये तो परंपरा से है, ऐसे नहीं हम ला नहीं रहे, तो परंपरा से माने आपका जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी परंपरा से आपके यहाँ महेंद्र सिंह धोनी भी आए थे, सुनने में आ रहा है कि 4-5 बार आए हैं। वो तो हाँ आते हैं और पूरा मीडिया में भी अभी तो छा गया कि आए हैं, तो कहने का बातें नहीं, हम तो पहले बोल चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़े बड़े गाड़ियों से यहाँ पे आते हैं आपसे इलाज कराने के लिए, कैसा महसूस करते हैं? महसूस तो हम यही करते हैं कि लोग बीमार हैं इसलिए आ रहे हैं, यही महसूस है। लोगों को इतना झारखंड में चाहे अगल बगल जितना भी हम लोग का जो आदमी है वो सब बीमार है, यही महसूस करते हैं। अच्छा, ये लोगों का जब इलाज करते हैं आप और आप पे भरोसा दिखाते हैं ये लोग और फिर दोबारा आते हैं, तीसरी बार आते हैं और बोलते हैं बाबा आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपके पास कोई डॉक्टर की डिग्री भी नहीं है और डॉक्टर से बढ़िया इलाज कर रहे हैं, तो उन डॉक्टरों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मरीज को जो है पैसा का संसाधन समझते हैं? देखिए एगो चीज़ है, वो तो अपना अपना तरीका से सब इलाज कर रहे हैं, हम अपना तरीका से कर रहे हैं, डॉक्टर लोग अपना तरीका से कर रहे हैं, अलग अलग तरीका है, जिनको जो तरीका आता है। कितने साल से इलाज कर रहे हैं लोगों का? इलाज तो देखिए आज 2.5 रुपया से हम हड्डी जोड़ रहे हैं, यही समझ लीजिए कि कितना दिन हुआ। 2.5 रुपया से हड्डी जोड़ रहे हैं और अभी कितना रुपये में जोड़ते हैं? अभी 40 रुपये ले लेते हैं। 40 रुपया ले लेते हैं, 2.5 रुपया में हड्डी जोड़ते थे। और देखिए ऐसे ही रहते हैं। और ये जो जगह है वो रांची से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे, 55 किलोमीटर की दूरी पे है। और फिर भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े गाड़ियों से यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि इनके ऊपर भरोसा है कहीं नहीं तो कहीं। देखिए, और ये सामने जो है ये इन बाबा का क्लिनिक है और यहीं पे हर जगह से लोग आते हैं। और अभी बाबा जो है वो 25 साल से जिनको खांसी है और लगभग 80 साल उम्र है, उनका इलाज करने के लिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये चल के जो है वो वहाँ तक नहीं जा सकती हैं। और भी बहुत सारे यंग लोग आते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती है और 40 रुपया में आप ठीक कर देते हैं। पैसा वैसा कमाने का लालच नहीं है आपके अंदर? बाबा एगो चीज़ है, लालच तो दुनिया में सबको है, रोटी कपड़ा और मकान तो सबको चाहिए, बस वही है, बस उतना ही के लिए लालच। और क्या कीजिए, दुनिया में अगर हिमालय पर्वत जैसा भी रुपया होने से क्या कीजिएगा, छोड़ के तो धरती से जाना ही है, छोड़ के धरती से जाना ही है। और आपके साथ अभी टीम में कितने लोग हैं? लगभग करीब 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग हैं। और जो आयुर्वेद वाला दवा बनाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, वो जड़ी बूटी कहाँ से लाते हैं? और तो ये माँ धरती है, सब जगह से मिल जाता है, जंगल तो है हम लोग का, भगवान जो लगाए हैं जंगल, ये जड़ी बूटी का ही जंगल लगाए हैं। ऐसे नहीं कि लकड़ी आपका फर्नीचर के लिए, केवल जड़ी बूटी के लिए, लोगों तो फर्नीचर भी कर लेना, जला भी ले रहे हैं। और कहीं नहीं तो कहीं जो है आधुनिक युग में पैसा बनाने के वजह से जो है ना, हम लोग जो है पुरानी संस्कृति सभ्यता और आयुर्वेद को भूलते गए। अगर हम लोग पुरानी संस्कृति सभ्यता आयुर्वेद को नहीं भूले होते तो शायद से बहुत सारी बीमारियां जो है आज देश में होती ही नहीं। 25 साल पुराना जो है खांसी है, डायबिटीज है, ये सब BP है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद से दूर कर सकते हैं। सही है कि नहीं? देखिए आयुर्वेद तो आज पुरानी है, ये जड़ी बूटी पुरानी है। आप इतिहास उठा के देखा जाए, आगे तो नहीं, लेकिन त्रेता युग में जब लक्ष्मण को लगा शक्तिवान तो कोई डॉक्टर नहीं थे।
अगर थे तो वैद्य थे, यही तो देखते आ रहे हैं। और यही फर्क है वैद्य और डॉक्टर में। ये डॉक्टर नहीं है, वैद्य हैं, और इनके ऊपर आज सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ के आसपास के लोग नहीं, रांची के लोग नहीं, पूरे झारखंड के लोग नहीं, पूरे देश के लोग भरोसा कर रहे हैं कि आखिर वो वैद्य कौन है जो पहाड़ों के बीच में रहते हैं और उनके पास जो है इतने सारे लोग उम्मीद के साथ कैसे जाते हैं। बहुत पुराने पुराने लोगों का इलाज करते हैं ये। और चलिए अब हम लोग चलेंगे इनके क्लिनिक में। देखिएगा ना, गिर जाइएगा, घड़ा थोड़ा है, तो बड़ा को आदत है। फिर आपका इलाज करना होगा। सुविधा हो जाएगी, लेकिन आदमी के पास टाइम ही नहीं। टाइम रहे तबे तो, अब टाइम ही नहीं है, मास्टर है करके बोल रहे हैं, अब टाइम रहेगा तबे तो कीजिएगा। कोई भी पेशेंट टाइम देगा, कुछ तो टाइम लगेगा। ऐसा कोनो बात नहीं है कि तुरंत आ गए, छू दिए, हाथ रख दिया, ठीक तो नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, इस जगह का नाम आपने क्या रखा है? देखिए ये हम रखे नहीं हैं, प्राचीन काल से महादेव बाबा यहाँ विराजमान थे। बाबा दादा लोग भी नहीं जानते थे कि कितना दिन से महादेव बाबा यहाँ हैं। हमारा बचपना जब 8 साल का उम्र हुआ तो उसी समय हम मंदिर बनाने के लिए सोच रहे थे, बनाने नहीं सके। ठीक है, ऊपर वाला का कृपा हुआ कि हमको वैद्य बनाए। वैद्य बनाने के बाद मंदिर बनाए, किंतु इस जगह का नाम पहले से गलगली बोलते थे। हाँ, किंतु हम जब मंदिर बनाए तो इसको गलगली बाबा धाम से जोड़ दिए। गलगली बाबा धाम, एक बाबा धाम है देवघर में और ये है गलगली बाबा धाम। अच्छा ये कितना साल पुराना है? ये पुराना नहीं है, इसको खुदवाए हैं हम। पुराना नहीं है, खुदवाए हैं हम, इसको भी हम ही बनवाए हैं। अच्छा इसको क्यों खुदवाए हैं? इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये तो नहाने के लिए बनवाए हैं, पूजा पाठ करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से जल ले जाएंगे, फिर नहा भी लेंगे। पहाड़ का पानी है, शुद्ध रहता है और इन सब पानियों का इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही दूर हो जाती है। माने झारखंड में तो हवा ऐसा है कि शुद्ध हवा है, शुद्ध हवा से तो लोग को और अच्छा ही फायदा ही है। अच्छा तो इस क्लिनिक में आपने एयर कंडीशन क्यों नहीं लगाया? अरे पीपल का पेड़ खुद एयर कंडीशन है, नहीं देख रहे हैं? ये पीपल का पेड़ है, एयर कंडीशन है, देख सकते हैं। और इस प्रकार का अगर वैद्य जो है भारत के हर एक जिला में हो जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश से 90% डॉक्टरों की छुट्टी हो जाएगी जो मरीज को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के रूप में देखते हैं। और यही इनका क्लिनिक है, देखिए। और हमेशा भीड़ लगा रहता है, हमेशा, एनी टाइम। ये छोटा सा मतलब कि प्राकृतिक एयर कंडीशन है इसमें पूरा, और इसी में ये सभी लोग पेशेंट ही है ना? हाँ पेशेंट है, वो पेशेंट लोग इलाज करने के लिए घुसाए हैं सभी लोग। हाँ इलाज कराने के लिए, इलाज कराने के लिए। हाँ हाँ। और ये क्या है? ये तो 2-4 गो पेशेंट हैं जिनका स्पाइन टूटा हुआ है, और ये आपका बहुत दिन से पीड़ित हैं, ये जो बैठे हुए हैं। हाँ। और ये आपका इन लोग बता रहे थे कि हम लोग भिलोर से भी 3 बार वापस आए। हाँ भिलोर से, और ये चलने नहीं सक रहे थे, किंतु यहाँ रह के चल रही है। यहाँ रख के चल रही है। और जानी मानी परिवार से हैं। आपका रातू काठीटांड में इनका क्या बोले, मूर्तिकार, संगमरमर पत्थर को काट के मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार हैं। और इनका तो स्पाइन खराब है ना, स्पाइन टूट गया था, अभी ठीक होने का कगार में है। अच्छा ये अंग्रेजी वर्ड बोल लेते हैं आप, स्पाइन ये सब चीज़ें? हाँ तो वो तो चलेबुल भाषा हो गया, मिस्टेक की भी सब चलेबुल भाषा ना हो गई, तो हम लोग देहाती जैसा ना। कौन से क्लास तक पढ़े हैं? यार 3रा क्लास पढ़े, मात्र 3रा क्लास तक पढ़े हैं। और आज जो है इस देश के सबसे बड़े बड़े क्रिकेटर से लेके बड़े बड़े लोग आपके पास आ रहे हैं। क्या MRI भी देख लेते हैं? हाँ देख तो लेते हैं। कैसे देख लेते हैं? देख लेते हैं, जैसा गड़बड़ है उसको देख लेते हैं, होते उसको देख लेते हैं। अच्छा आप कितने दिन से हैं यहाँ पे दीदी? 4 महीने से। अच्छा कैसा आप चल पा रही हैं कि नहीं? जी चल रहे हैं, पहले नहीं चलते थे। पहले कहाँ पे इलाज कराई हैं आप अपना? हम दिल्ली, जयपुर, यहाँ भेलोर, दिल्ली सब दिखाएं। सब जगह दिखाए हैं, यहाँ पे फायदा हुआ आपको? हाँ। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे और कुछ लोग और हैं यहाँ पे जिनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुधाकर। अच्छा कहाँ से आए? लोहरदगा। लोहरदगा से। यहाँ पे क्यों आए हैं? मम्मी की मम्मी किधर है? मम्मी बाहर हैं, अभी जस्ट दवा लेके बैठी हुई है। हाँ। एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू। आपकी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखे हैं मैंने, एंड आई रियली लाइक। एंड चलिए आप मेरे फ़ैन हैं और मैं बाबा का फ़ैन हूँ। यहाँ पे जो बाबा हैं वो बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष देवी। अच्छा कहाँ से आई हैं? राहे से। अच्छा कैसे पता चला बाबा के बारे में, वैद्य जी के बारे में? पता चला है तो बोल ई हैं वहाँ के मालिक।
कैसे पता चला आपको? एक मामी रिश्ता लगती है, वो आई थी यहाँ इलाज करे है 2 साल से। बेलोर इलाज कराए थे इसको, तो सुने कि बाबा यहाँ ठीक हो जाएंगे, इनको लेके आए। अच्छा, वेलोर में ठीक नहीं हुआ? बेलोर ठीक हुआ है तो धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा है। फिर दर्द बढ़ रहा है। अच्छा, आप लोग भी इलाज ही कराने आए? आपको क्या हुआ है? मेरा कमर में पेन होता था। आपके कमर में? जी। कहीं इलाज करवाए थे कि नहीं? इलाज रांची में सब डॉक्टर से करवाए थे, सारे डॉक्टर? हाँ, लेकिन वो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में वो बताएं कि एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग को पता चला, मेरा एक दोस्त है जितेंद्र यादव, बताया ऐसे ऐसे बात। आपको कैसे पता चला इनके बारे में? हमको रांची का ही इसी जगह का एक दोस्त मिला है, वो बोला कि हम लोग कराएं, तो जिसका हड्डी उड्डी टूटता तो जोड़ देते हैं। धोनी साहब नहीं कराए हैं यहाँ पे? उसको तो बाद में हम लोग पहले से भी जानकारी था, लेकिन उनको देखने तो और खुशी हुआ कि चलो जब इनके हम लोग सब आना यहाँ धोनी से ही ज़्यादा हम लोग जागरूक हुए। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट का वो नाम जो अपनी माँ का, अपने परिवार वालों का कहीं भी इलाज करा सकता था, और सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया के किसी भी डॉक्टर से इलाज करा सकते थे वो। लेकिन वो यहाँ पे आए और एक बार नहीं 4-5 बार आए, लगातार आए, और उनके परिवार वालों का भी तबीयत जब ठीक हो गया, उनका जो फ़ोटो वायरल हुआ, उसके बाद से एक टैलेंटेड वैद्य के बारे में पूरी दुनिया जान पाया। शिक्षा अगर किसी भी चीज़ का पैरामीटर होता तो इसी झारखंड की राजधानी रांची का जो पूजा सिंघल थी वो भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ी जाती। शिक्षा किसी चीज़ का पैरामीटर होता तो बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, जो किडनी पेशेंट के अंदर से निकाल लेते, तो वो ऐसा काम नहीं करते। कहीं नहीं तो कहीं जो है हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता को अगर बढ़ावा मिलेगा तो कम दामों में बहुत सारे लोगों का इलाज आसानी से हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? शंभू पोद्दार। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? घुटना दिखाने। आपका घुटना में प्रॉब्लम है? जी। अच्छा, इसके पहले कहीं दिखाए थे कि नहीं? दिखाए थे। तो क्या कुछ समाधान? वो समाधान ने मणिपाल, बेंगलोर, भुवनेश्वर, कटक, कलकत्ता सब जगह दिखा। तो इनके बारे में कैसे पता चला आपको? मीडिया के द्वारा। मीडिया के द्वारा। चलिए, मीडिया ने कुछ तो अच्छा काम किया है कि मीडिया के द्वारा पता चला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केदार यादव हुआ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? ये जिला चतरा से। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगता है कि 200 किलोमीटर अंदर। 200। क्या चीज़ से आए हैं? ये अपना साधन 4 व्हीलर से। अच्छा, ये क्या समस्या है आपको? मेरा परिवार का जो है से ये घुटना का समस्या है, उनको जो है लेकर के आए हैं। अच्छा, इसके पहले उनको कहीं दिखाए थे कि नहीं? डॉक्टरों के यहाँ दिखाए लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। डॉक्टर के यहाँ दिखाए थे, कोई रिलीफ नहीं मिला, तो वैद्य के दरवाजे पे आए हैं। उम्मीद है कि वैद्य जो है रिलीफ देंगे ही देंगे। और वैद्य साहब ने कहा था कि पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी संजीवनी बूटी से वैद्य लक्ष्मण जैसे लोगों को जिंदा कर देते थे। क्या उम्मीद है ठीक हो जाएगा अब? कोई नहीं, भगवान करे। चलिए, वैद्य साहब के हाथों में जादू है, वैद्य साहब तो कुछ नहीं तो कुछ करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, इन लोगों को भी उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ अच्छा होगा। क्या समस्या है आपको? मेरा घुटना एक्सीडेंट में पैर टूट गया था। हाँ। तो हम अभी से नहीं, हम 4 साल पहले से आ रहे हैं। 4 साल पहले से आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ रिलीफ होता है कि नहीं? मेरा जुड़ गया पैर ये दवा खा के। हाँ, तो उसके बाद बाबा बोले थे कि पत्ती निकालने के बाद आ जाना। हाँ। तो अभी पत्ती निकाले हैं तो फिर आए हैं खाने के लिए। 4 साल से ये आ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गांगी देवी। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हम लोहाडी से। अच्छा, यहाँ पे क्यों आई हैं? क्यों आई हैं? ये बेटा है। बेटा है? हाँ। बेटा किधर है? ये बेटा है। बेटा साहब आज ही। अच्छा, समस्या आपको है कि उनको है? आपको है। हाँ। क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये घुटना। हाँ। कमर। हाँ, कमर, घुटना और कमर में। हाँ। अच्छा, वैद्य साहब कितना फीस लेते हैं? फीस कितना? 40 रुपया। सिर्फ 40 रुपया? जी। कितना? 20 रुपया लेते हैं। 20 रुपया लेते हैं। 20 रुपया लेते हैं। महिलाओं से 20 रुपया, पुरुषों से 40 रुपया, ऐसा है क्या? दवा का ओ, मतलब कि 20 रुपया फीस और 20 रुपया दावा, मतलब इतना सस्ता वैद्य जो है कहीं मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हमारे धोनी भाई साहब भी पैसा बचाने के लिए यहीं पे आ गए। बहुत पैसा खर्च हो गया होगा उनका, इलाज भी बढ़िया नहीं हुआ होगा। 20 रुपया। अच्छा, ये हाथ में क्या है आपके? दवा है हाथ में। और गले में क्या है? चैन है। चैन है। हाँ। तो ये इस चैन से तो आप अपनी माँ का इलाज जो है बाहर भी करा सकते थे। हाँ। तो यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पर अच्छा इलाज होता है। अच्छा, कितने रुपए का दवा है? 20 रुपया। 20 रुपए का दवा है। और फीस कितना है वैसा? 20 रुपया। 20 रुपया फीस है और 20 रुपया का दवा है। जरा सोचिए, और उससे लोगों का इलाज होता है। यहाँ पे 2 लोग हैं, पत्नी है आपकी?
चलिए पति पत्नी के बीच में हम बैठ जाते हैं और इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या समस्या है आपको। वाइफ की समस्या है, और क्या समस्या है? घुटना में दर्द है। घुटना? जी, अच्छा, कहाँ से आई हैं? लोहरदगा से आए हैं। अच्छा, कितने दिन से घुटना में दर्द है? घुटन 2-3 साल से है। हाँ, तो यहाँ पे कितने दिन से दिखा रही हैं? 2 बार दिखाए, 1 सप्ताह हुआ, दूसरा बार। फीस कितना लेते हैं? वही 20 रुपया। 20 रुपया फीस लेते हैं। ऐसे लोगों की सख्त ज़रूरत है पूरे हिंदुस्तान में। और देखिए ये यहाँ पे जितने भी लोग अभी हैं, मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास यानी गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले लोग हैं। और इन लोगों का खून पसीने की कमाई जो है वो बड़े बड़े डॉक्टर जो है चूस लेते हैं। आप वैद्य साहब के बारे में बहुत पहले से जानते थे ना? हाँ, जानते हैं। अच्छा, ये किस प्रकार से इलाज करते हैं? ये तो जड़ी बूटी से इलाज करते हैं। पहले देखते हैं कोई टूटा हुआ हो, चाहे कोई किडनी का बीमारी हो, सभी बीमारी को इलाज करते हैं। और दूध में मिला कर देते हैं, देसी दूध लाते हैं ये। और उसको क्या बोलते हैं, एक कलर का उसका बछड़ा भी होता है और गाय भी एक ही कलर का, दोनों को मिलाकर ही ये दूध को खरीदते हैं। और सभी को इस एरिया में पूरे को बोल दिए हैं कि आप गाय ले लीजिए, रखिए और हमारे पास बेचिए करके। सभी एरिया के सभी लोगों को बोल दिए? सभी को बोल दिए हैं और सभी को लाकर सुबह दे देते हैं और उसी दूध से दवा बनाते हैं और मैक्सिमम आदमी को पिलाते हैं। उसके बाद कुछ मालिश के लिए भी दवा देते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर जो है ऑक्सीजन मुंह में लगाते हैं, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पीपल का पेड़ लगा दिया जाता है। जरा सोचिए, अब यहाँ पे कोई मरीज बैठेगा वैद्य साहब के पास तो उसको ऑक्सीजन की कमी होगी? नहीं। अच्छा, आप क्यों आए हैं? आए हैं पापा के साथ आए हैं। पापा के साथ है? आपकी दादी भी आई है? हाँ हाँ। अच्छा, दादी को कितने दिन से समस्या था? खांसी वाला तो खैर बहुत पुराना है, 20-25 साल पुराना है। ऐसे फिर देखिएगा तो फिर ये पैर हाथ घुटना दर्द जो एक उम्र के बाद आने के बाद आदमी को हो ही जाता है। पैर हाथ में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो यहाँ पे कम पैसे वाले लोग भी आते हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग भी आते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं। इसलिए आते हैं कि उन लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे इलाज हो जाएगा। जब डॉक्टरों से भरोसा उठ जाता है तो लोग जो है आयुर्वेद पद्धति को अपनाते हैं और वैद्य के पास आते हैं। और भारत सरकार से भी विनती करूँगा, झारखंड सरकार से भी विनती करूँगा और इस देश के दूसरे राज्य सरकार से भी विनती करूँगा कि हर जिला में कम से कम इस प्रकार के वैद्य के पद्धति को बढ़ावा दे। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस बाबा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ पे मरीज जो आ रहे हैं 20 रुपये में जिनका इलाज हो रहा है, 20 रुपये में दवा मिल रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? एयर कंडीशन ये पेड़, पीपल का पेड़ के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।